ये हमारे गोंडा से प्रधान हैं खालिद खान, आशीष मिश्रा जी प्रमुख झंझरी, ये भी सब भतीजे हैं। 5 जनवरी का दिन भारतवर्ष में ऐतिहासिक दिन हो गया, जिसमें हमारे दादा गलत होती तो फिर आज अगर मैं यहाँ आती नहीं। वो लोग जैसे कि मेरे को मीडिया में गलत बता रहे कि सपना सोनी ने करवाया होगा। सपना सोनी तो यहीं बैठी है। अगर सपना सोनी ने ऐसा कुछ करवाया होता तो सबसे पहले सपना सोनी गिरफ्तार होती। और सपना सोनी तो 11 साल से सुखदेव जी के साथ ही रह रही हूँ, मैं मेरे पति के साथ ही रह रही थी। मुझे तो कुछ करना होता तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो खाना मेरे हाथ का दिया हुआ खाते थे, टेबलेट में उनको शुगर डायबिटीज था, मैं सब कुछ देती थी, मेरे हाथ से देती थी उनको टेबलेट वगैरह। आज इनके कहने से मैं कातिल थोड़ी बन जाऊंगी। अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने राजपूत समाज अगर मुझे आज उनकी वाइफ माने ना माने, लेकिन उन्होंने तो मेरे को वाइफ माना है ना, उन्होंने तो माना है ना खुद ने, तभी मुझे 11 साल रखा है। कोई ये तो है नहीं कि 11 साल एक आदमी एक औरत को बिना किसी रिश्ते के वहाँ रख लेगा। तो मैं किसी की ये जो बातें करे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगी ये सारे झूठे हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगते रहते हैं। मैं तो फिर भी उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं करनी सेना का संगठन चाहिए, उसको प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मेरा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जो कातिल थे वो आपको पता है कि आज जेल में है, रिमांड पे भी है, और कुछ पकड़े गए 11 उनमें से, और कुछ पकड़ने बाकी हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह जी को, जो मेरे पति हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या आप मानते हो शीला शेखावत जी प्रॉपर्टी के लिए सारा कुछ कर रही जी है? बिल्कुल कर रही है। अगर वो नहीं करती तो आज उनको कहाँ दिक्कत आ रही है मेरी श्रद्धांजलि सभा में आने से? कहाँ प्रॉब्लम है उनको क्या दिक्कत आ रही है मेरे से? मैं कोई आतंकवादी तो हूँ नहीं जो वहाँ घुस के कुछ कर दूंगी, बम बम फोड़ जाऊंगी, ये तो है नहीं। मैं तो सिर्फ श्रद्धांजलि सभा के लिए जा रही हूँ ना, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं हम, कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आए। उनका क्या मकसद है मुझे पता नहीं। अगर उनका ऐसा कोई मकसद है, इसीलिए उन्होंने लिखित में दिया डिप्टी साहब को यहाँ थाने में, उन्होंने साफ लिखित में दिया है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चल रहा है मेरे पे करने के लिए। तो मैं तो खुद योगेंद्र सिंह कटार को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, आज आप खुद भी शक के घेरे में हो। मुझे तो ये भी शक हो गया कि क्या पता आज उनकी हत्या के पीछे आपका भी हाथ हो सकता है। जिस तरीके से आप मुझे रोकना चाहते हो सिर्फ एक करनी सेना पाने के लिए, सिर्फ एक करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, ये आपकी बहुत गलत बात है। और एक जातिवाद का कहीं ना कहीं ये लोग खुद ही कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हो कि सपना सोनी और शकुंतला चौधरी को पत्नी इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि हम उसकी जाति के नहीं है, हम राजपूत नहीं।